सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि पीआईबी ने डाला है एसएससी की तरफ से, और पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो वहां से आपका ये नोटिस है जो कि मैंने ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करा है। अगर हम इस नोटिस को देखते हैं तो इसमें बहुत जरूरी कुछ बातें, आप हेडिंग ही देख लीजिए। एसएससी अलाउज, यानी एसएससी ने अलाउ किया है किसको, कैंडिडेट्स को क्या करने के लिए, टू व्यू करना, इसके अलावा स्टोर करने के लिए, जो कि अब तक इन्होंने नहीं किया था, यानी कि डाउनलोड करने का ऑप्शन इन्होंने हटा रखा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप स्टोर कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विथ रिस्पॉन्सेज एंड करेक्ट आंसर्स। यानी कि एसएससी अब कह रहा है कि आप डाउनलोड करिए आराम से और धूमधाम से डाउनलोड करिए। इसके अलावा इस नोटिस में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो कट करी है चैलेंज भी, इसके अलावा लॉन्च किया है हेल्पलाइन नंबर, जो कि सीपीओ के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा हेल्पलाइन नंबर था। इसके अलावा इन्होंने अडॉप्ट किया है नॉर्मलाइजेशन का, जो फेयर रिजल्ट्स के लिए नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, ये पुरानी चीज है। चैलेंज फी को कट करना भी पुराना हो चुका है। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर भी एक हद तक पुराना ही है। इसके अलावा एग्जाम इंटेग्रिटी स्ट्रेंथन्ड, कह रहे हैं कि एग्जाम की इंटेग्रिटी बढ़े, स्ट्रेंथन हो गई है। स्ट्रेंथन का मतलब समझते हो ना आप लोग, मतलब आप लोग तो समझते होंगे, जिन्होंने नोटिस बनाया पता नहीं उनको पता है कि नहीं, मतलब पता ही होगा उनको भी। डिजिटल वॉल्ट लेके आए हैं, ये टैक्स सेफगार्ड्स लेके आए हैं, एक्शंस अगेंस्ट एरेंट सेंटर्स लेके आए हैं। तो कमीशन ने लॉन्च किया एक ऑफिशियल एक्स हैंडल। अब आपको ट्विटर कैंपेन जो करना होता था ना, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ट्विटर कैंपेन करने के लिए अब आपको ना ट्रेंड कराने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सीधा हमारे को टैग करो और कुछ भी लिख दीजिए जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं। अब तक आपको हम तक बात पहुंचाने के लिए क्या करना होता था कि नंबर 1 पे ट्रेंड कराओ तो ऑफिस में एसएससी वाले देखेंगे। वो कह रहे हैं कि आप सीधा हमें टैग कीजिए, इससे हम देख लेंगे। तो यानी कि इन्होंने एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है, एक्स हैंडल बेसिकली, और जो कि अर्ज करता है एस्पिरेंट्स को रिलाई ऑन ओनली वेरीफाइड अपडेट्स। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये जो अपडेट देगा, यानी कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो उस तरीके से नहीं है, बात ये कहना चाह रहे हैं कि अपडेट वहां से मिलेंगी, ऑफिशियल अपडेट आपको वहां से मिलेंगी, क्योंकि इनके वेबसाइट पे भरोसा नहीं रहा है कि नोटिफिकेशन टाइम से आएगा कि नहीं आएगा, मतलब बच्चों को भरोसा नहीं रहा एक्चुअली में। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने फिर डिटेल में कह रखा है कि 3 अक्टूबर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आए, अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कि डिजाइंड टू मेक इट्स एग्जामिनेशन मोर ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड कन्वीनियंट फॉर लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स जो है उन्होंने कहा है कि जो स्टेप्स हैं वो बैलेंस करेंगे एग्जाम इंटेग्रिटी को विथ कैंडिडेट वेलफेयर एज द कमीशन प्रिपेयर्स फॉर अ बिजी एग्जामिनेशन साइकिल इन द कमिंग मंथ्स। बिल्कुल सही बात है, एग्जामिनेशन जो आगे आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम हैं। सीजीएल हो चुका है, लेकिन आपका सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, एसएससी जीडी है, और इसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, जो एडब्ल्यू और टीपीओ वगैरह के एग्जाम्स हैं, ये सब भी हैं। यानी कि मल्टीपल एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। तो आप मानोगे कि लगभग डेली एग्जाम्स चल रहे होंगे इन सेंटर्स पे, जिन सेंटर्स पे सीजीएल के एग्जाम हो रहे थे। अ की रिफॉर्म रिलेट्स टू डिस्क्लोजर एंड डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इसको रिफॉर्म बताया गया है। जो काम आप अब तक बिना रिफॉर्म के कर पा रहे थे, आंसर कीज को डाउनलोड कर पाना, उनको शेयर कर पाना, अपने पास में स्टोर कर पाना, बुक्स में प्रिंट कर पाना, अब उस चीज को रिफॉर्म बना, मतलब अब वो रिफॉर्म हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं, अब वो मतलब इट इज नाउ पार्ट ऑफ रिफॉर्म। जो पहले आपका पार्ट ऑफ राइट्स था, तो अब वो रिफॉर्म में शामिल है। कि एक की रिफॉर्म ये है कि आप डिस्क्लोजर और डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन एसएससी एग्जाम्स कैन व्यू देयर ओन क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे ये बात इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से कही है कि देयर ओन क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि अपने खुद के क्वेश्चन पेपर्स, रिस्पॉन्सेज एंड द करेक्ट आंसर्स। इससे क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा होगा, फायदा तो होता ही है। दिस अलाउज देम टू चैलेंज आंसर कीज विद एविडेंस एज वेल एज कीप कॉपीज फॉर देयर पर्सनल यूज। भाई साहब, इनका थोड़ा सा अब ये जो चीजें हैं ना, ये भी थोड़ा सोचने वाली हैं कि उन्होंने कहा है कि यू कैन कीप कॉपीज फॉर योर पर्सनल यूज है ना, पर्सनल यूज के लिए आप रख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक चीज और क्लैरिफाई करी है। एसएससी ऑफिशियल्स क्लैरिफाइड दैट, जो उन्होंने क्या क्लैरिफाई करा है, दैट ये जो रिस्ट्रिक्शंस करी गई थी, एक नोटिस आया था ना जिसमें रिस्ट्रिक्शंस थी, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अप्लाई करती हैं ओनली ड्यूरिंग ऑनगोइंग मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स। अगर देखो ये रिस्ट्रिक्शन वाली ये जो बात है, ये इस नोटिस की सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि अब एज पर दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट माई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ओपिनियन है क्या है कि मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर इसका मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी, रिस्ट्रिक्शंस उस नोटिस में आई थी, तो रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि जब ऑनगोइंग एग्जाम है, मल्टी शिफ्ट एग्जाम है, उस टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस हैं।
यानी कि बाकी के टाइम में जैसे पहले चीजें चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। यानी कि अब जैसे पहले लोग टेलीग्राम पे कंपाइलेशन शेयर करते थे, सो मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो कंपाइलेशन शेयर करना पॉसिबल है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे बुक्स में जो क्वेश्चंस कराते थे या यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करते थे, मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कराते थे लोग, तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनगोइंग मल्टी शिफ्ट एग्जाम के लिए वैलिड है, बाद में नहीं। यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है एंड डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। और ये ऐसा क्यों किया गया? टू इंश्योर दैट, जिससे कि वो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए कि जो पेपर्स फ्रॉम लेटर सेशंस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर पहले के पेपर को लोग पहले ही आके बता देंगे बाहर, तो बाद के जो पेपर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे, तो वो ना हो, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। टू फर्दर असिस्ट एस्पिरेंट्स की और ज्यादा मदद करने के लिए द कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू पब्लिश सेलेक्ट पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। देखो अभी जब रिसेंट में वीडियोस बनाई थी ना, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्यों वीडियो खेल रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। इनका ही ये फर्क है। जब ये बातें बताई गई ना कि यूपीएससी, मैंने खुद अपनी वीडियो में बात मेंशन करी थी कि ये एग्जाम्स हैं जो ये करता है, और मैंने कहा था कि यूपीएससी तो अपनी वेबसाइट पे पेपर देता है पास्ट ईयर के, सीडीएस के, एनडीए के, जो सैंपल पेपर्स के रूप में। तो एसएससी ने कहा कि लो जी, आप कह रहे थे ना कि वेबसाइट पे, तो ये कह रहे हैं कि देखो जी, एस्पिरेंट्स को असिस्ट करने के लिए कमीशन ने ये डिसाइड करा है कि पब्लिश करेंगे सेलेक्टेड पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि पास्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को वेबसाइट पे भी डाल देंगे, जिससे एज ऑफिशियल सैंपल सेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि बीच बीच में डालते रहेंगे, सारे नहीं डालेंगे लेकिन कुछ सेलेक्टेड डालेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स दिस विल प्रोवाइड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल फॉर कैंडिडेट्स व्हाइल इंश्योरिंग दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स इज फुली प्रोटेक्टेड। इससे अपकमिंग एग्जाम्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी और इनको जो मतलब अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, किसको? एस्पिरेंट्स को। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कहा गया है। आगे इन्होंने कहा इस नोटिस में कि इन अ बिड टू मेक द प्रोसेस मोर कैंडिडेट फ्रेंडली, और इस प्रोसेस को और ज्यादा कैंडिडेट फ्रेंडली बनाने के लिए एसएससी हैज हाल्व्ड द फी फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ये पहले से हो रखा है, ये इन्होंने इस नोटिस को पूरा प्रॉपर बड़ा लगे, बढ़िया सा लगे, रिफॉर्म्स कई सारे लगे, एक नहीं लगे, इसके लिए इन्होंने इन सारी चीजों को शामिल कर रखा है। बिकॉज देखो ना, आप जो स्टेनो का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आई, उसमें भी 50 रुपए ले रहे थे, जो सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आई उसमें भी 50 रुपए ले रहे थे, जब सीजीएल की आंसर की आएगी उसके लिए पहले कह चुके कि 50 रुपए लेने वाले हैं। तो इसका मतलब है इसको सिर्फ इसीलिए लिखा गया है 50 रुपए वाली बात को कि फाइनेंशियल बर्डन ना हो। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हेल्प, ये टोल फ्री नंबर भी जारी करा है। अगर मैं देखो बहुत ऑनेस्ट बात बताता हूँ आपको, अगर ये अच्छे से काम करता है ना, तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर ये प्रॉपर काम करे तो आई एम नॉट श्योर, मैंने कॉल नहीं करके देखा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं मान के चलता हूं कि अगर निकाला है तो काम कर रहा होगा, तो अच्छा इनिशिएटिव है। एटलीस्ट जो बच्चे इतने परेशान होते हैं, कभी किसी मास्टर को फोन करते हैं, कभी किसी और को करते हैं, हो सकता है कोई सही सलाह दे, तो हो सकता है कोई गलत जानकारी भी दे दे, तो वहां से एक ऑथेंटिक जानकारी मिले, इसीलिए इन्होंने एक एग्जिस्टिंग टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है ये बेसिकली इन्होंने कर दिया है। इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, ये एन ऑनलाइन फीडबैक एंड ग्रीवेंस पोर्टल हैज ऑल्सो बीन सेटअप। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि एक मतलब ये तो टोल फ्री नंबर तो था ही था, इसके अलावा ये एग्जिस्टिंग बताया, इसको माफ कीजिएगा, एग्जिस्टिंग बताया। इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन फीडबैक एंड ग्रीवेंस पोर्टल हैज ऑल्सो बीन सेटअप, इसको भी सेटअप किया जा रहा है। यानी कि ऑनलाइन ग्रीवेंस डाल सकते हो, इसके अलावा फीडबैक डाल सकते हो। फीडबैक पोर्टल आपने ऑलरेडी देख लिया था, जो कि सीजीएल के टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया था। ग्रीवेंस पोर्टल भी अगर इनकी तरफ से आ रहा है, सो बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मतलब इस स्टेप की जरूर तारीफ करूंगा कि अगर कोई ऐसा एक प्रॉपर चैनल हो, मान लीजिए एसएससी के एग्जाम में किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, जैसे अभी बहुत सारे, मैं एसएससी वालों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे अगर आपने इतने अच्छे अच्छे कुछ कदम उठाए हैं, तो एक कदम ये भी करें कि जब भी कोई बड़ा रिक्रूटमेंट आता है तो उससे पहले ओटीआर एडिट का ऑप्शन दे दें। जैसे अभी दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म से काफी टाइम बाद आए हैं, तो बहुत सारे लोग जो पहले ईडब्ल्यूएस में थे, अब वो ईडब्ल्यूएस में नहीं है, तो उनकी ऑटोमेटिक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड है, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो उनको ओटीआर का एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पर पिछली बार ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था जब कोई भी फॉर्म भरा था, लेकिन अब उनका बन चुका है, तो पिछली बार उन्होंने जनरल सेलेक्ट कर लिया था यूआर, लेकिन अब उनको ओबीसी में आना है क्योंकि उनका सर्टिफिकेट बन चुका है, तो वो ओटीआर एडिट नहीं कर पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े रिक्रूटमेंट आए। तो आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज एक बार ओटीआर का एडिट ऑप्शन दे दीजिए, उससे बहुत सारे बच्चों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोल फ्री नंबर इन्होंने जो था, उसके अलावा और अगर भाई ग्रीवेंस पोर्टल आता है, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली में, लेकिन इस पर सुना जाए ये भी जरूरी है। हैज ऑल्सो बीन सेटअप इनेबलिंग क्विकर रिड्रेसल ऑफ कैंडिडेट कंसर्न्स
वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेजर्स इन दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है, इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड, यानी कि हर शिफ्ट से ये बराबर लोग लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि किसके कितने मार्क्स थे, किस शिफ्ट में कितना एवरेज था, डजंट मैटर, हर शिफ्ट से बराबर लोग लेंगे और उनके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को बराबर किया जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली इन्होंने निकाला है, सिंपली पुट दिस मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटाइल स्कोर्स रेदर देन रॉ मार्क्स, यानी रॉ मार्क्स नहीं, परसेंटाइल स्कोर आपको देखना है। इट रिमूव्स एनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दैट मे अराइज फ्रॉम वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल्स अक्रॉस डिफरेंट एग्जाम शिफ्ट्स। For example, if one batch of candidates gets a slightly tougher paper than another, normalization ensures that result remain fair and consistent across all groups. अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप खुद से देखिए, पेपर टफ हो कुछ हो, आपको टारगेट ये करना है कि भैया आपकी शिफ्ट में, मान लीजिए एक एग्जाम है जिसमें 20 शिफ्ट में पेपर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और वहां से एसएससी को मान लेते हैं कि 40,000 लोग लेने हैं अगली स्टेज के लिए, तो आपका टारगेट ये है कि आपको अपनी शिफ्ट में टॉप 2000 में आना है। पेपर इजी है, पेपर मुश्किल है, पहली शिफ्ट आसान थी, पहली शिफ्ट मुश्किल थी, अगली शिफ्ट आसान होगी, अगली शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, डजंट मैटर यार, आपको टॉप 2000 में आना है अपनी शिफ्ट में, दैट्स अबाउट इट, है ना। तो ये अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। आगे, इंश्योरिंग एग्जाम सिक्योरिटी एंड फेयरनेस हैज ऑल्सो बीन अ मेजर फोकस। इन्होंने कहा है कि एग्जाम की सिक्योरिटी और फेयरनेस को इंश्योर करना भी एक मेजर फोकस रहा है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट इंपर्सोनेशन, ये भी एक पुराना रिफॉर्म है, नया नहीं है। जब एसएससी के 2025 के एग्जाम्स आ रहे थे, उससे पहले ही इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें करी, जिसमें काफी दिक्कतें हुई, लेकिन अगेन मैं ये भी कहूंगा कि दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि इंपर्सोनेशन काफी ज्यादा होता है। देखो, ये सारे रिफॉर्म्स जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि एसएससी के रिफॉर्म्स में दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है ना वो इंप्लीमेंटेशन में है, ना कि रिफॉर्म्स लाने में। रिफॉर्म्स तो लाए गए बहुत सारे, बट अल्टीमेटली उनका इंप्लीमेंटेशन इतना खराब रहा है अब तक कि उसमें ज्यादा दिक्कत रही है। नया वेंडर जब आया तो जिस प्रोसेस के तहत आया कि भैया एक आदमी ये पेपर अलग संभालेगा, सर्वर एक अलग का होगा, मॉनिटरिंग एक अलग की होगी, क्वेश्चन पेपर अलग लोग बनाएंगे, अच्छा था। ऑन पेपर देखोगे बहुत अच्छा स्टेप लगता है कि एक आदमी के पास में पावर नहीं होगी, पावर सेंट्रलाइज्ड ना होके उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। सो स्टेप बहुत अच्छा लगेगा देखने में, बट अल्टीमेटली स्टेप में दिक्कत नहीं थी, स्टेप के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत थी कि जहां पे जो लोग सेलेक्ट करे गए वो खराब कर लिए गए, या कह सकते हैं कि वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे उस टाइम पे। उसके बाद में जो उन्होंने पेपर जिस तरीके से कंडक्ट कराया वो बहुत खराब तरीके से कराया, सब जानते हैं इस बात को। तो प्रॉब्लम इज नॉट द रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम आपकी ये है कि रिफॉर्म्स को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया वो सही नहीं है तरीका। ठीक है, तो यहां पे यही चीज मैं यहां भी कहूंगा। तो ये भी आधार वाला भी अच्छा रिफॉर्म था, लेकिन इसको भी जिस तरीके से इंप्लीमेंट करा गया ना, बहुत इश्यू आए थे एसएससी की वेबसाइट में, और अब फिर भी एक हद तक स्मूथ चल रही है, लेकिन सीपीओ में अभी भी फॉर्म भरने में काफी सारे बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। किसी का तो कह रहा है कि यू आर नॉट अलाउड, उनको अलाउड ही नहीं बता रहा है फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या रीजन है। तो या तो अगर कुछ ऐसा इश्यू है किसी के साथ में, ये नहीं हो पा रहा है, तो उसको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। आज के डेट में एआई का जमाना है, जिस फील्ड की वजह से उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई फील्ड रह रहा होगा ना कि ये वाला फील्ड रह गया या इस फील्ड में आप एलिजिबल नहीं हो, तो नीचे लिख दो उस चीज को कि यार आपका ये निकल रहा है इसीलिए। ठीक है, आगे इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स आर नाउ ट्रांसमिटेड सिक्योरली थ्रू अ डिजिटल वॉल्ट मेकिंग देम लेस वल्नरेबल टू लीक्स का। ये जो अब जो है एक वॉल्ट के थ्रू निकलते हैं, वर्जिन पेपर काफी आपने सुना होगा उसके बारे में। एसएससी हैज आल्सो एंगेज्ड स्पेशलाइज्ड आईटी एजेंसीज टू प्रिवेंट हैकिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। एसएससी ने यह भी करा है कि स्पेशल आईटी एजेंसीज को इंगेज किया है जिससे हैकिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ मैल प्रैक्टिस को रोक पाए। अगर ऐसा कर रहे हैं, सीजीएल के टाइम पे ये किया हुआ था तो बहुत खराब था, क्योंकि रिमोट एक्सेस के कितने सारे पकड़े भी गए हैं लोग और इतने सारे इधर उधर अफवाहें उड़ती रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब कर रहे हैं तो अच्छा है, कोशिश मतलब मैं मानूंगा कि अगर अब कर रहा है आईटी एजेंसीज को तो आगे के पेपर में शायद ये दिक्कत ना आए, बाकी पता नहीं। अगेन रिफॉर्म देखने में ऑन पेपर बहुत अच्छे लगते हैं, इंप्लीमेंटेशन इज ऑल व्हाट वी नीड, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स के हिसाब से द एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन मेड स्ट्रिक्टर, मॉनिटरिंग सिस्टम को भी स्ट्रिक्ट बनाया गया है एंड स्ट्रिक्ट एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट सेंटर्स एंड कैंडिडेट्स फाउंड वायलेटिंग रूल्स। तो सेंटर्स के अगेंस्ट, कैंडिडेट्स के अगेंस्ट
बस यहाँ पे एक शब्द मेरे को वेंडर मिसिंग लग रहा है, उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा होता तो ठीक रहता है ना, क्योंकि अगर सर्वर की वजह से दिक्कत हो रही है तो सर्वर तो वेंडर रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको भी मतलब एक्शन होना चाहिए, रिक्वेस्ट है। These measures are evident in the recently concluded Tier 1 of Combined Graduate Level Examination। अब ये बात कह के उन्होंने सत्यानाश कर दिया, ये कह रहे हैं कि ये मेजर्स तो 2025 का जो सीजीएल का पेपर हुआ है उसमें दिख रहे थे, अब आप खुद जान लीजिए कि कितने बढ़िया से आपको ये सारे मेजर्स दिखाई दे रहे थे। About 28 lakh candidates had applied with nearly 13.5 lakh actually appearing across 126 cities। कभी 127 होता है, कभी 160 होता है, डजंट मैटर, है ना। 255 सेंटर्स थे, 45 शिफ्ट हुई। While some centers experienced technical issues, SSC has announced a re-exam for those affected on October 14। The candidates concerned will be informed individually by email। कहा है कि इंडिविजुअली आपको ईमेल से इन्फॉर्म किया जाएगा और SMS से इन्फॉर्म किया जाएगा। The process for challenging questions will open the next day, यानी कि अक्टूबर 15 को। The commission has also released its plans for upcoming examinations between October 25 मतलब 2025 and March 2026। Major exams including the combined higher secondary levels, yes, CHSLE, MTS, जूनियर इंजीनियर जेई, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एंड CAPF, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड CPO, टेक्निकल कैडर एग्जाम्स ऑफ दिल्ली पुलिस, जो टेक्निकल ये मिनिस्ट्रियल वगैरह पेपर है, इसमें GD नहीं लिख रखा है इन्होंने, है ना, SSC GD विल बी कंडक्टेड। ऑफिशियल सेट द रिफॉर्म्स ऑलरेडी इन प्लेस विल इंश्योर दैट दीज टेस्ट्स आर फेयर, एफिशिएंट एंड कैंडिडेट फ्रेंडली टू एनहेंस डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एस्पिरेंट्स। SSC ने ये लॉन्च कराया, जो ट्विटर हैंडल जो भी बताया था मैंने। इट इज एज इट अप्रोचेज इट्स गोल्डन जुबली, SSC का गोल्डन जुबली ईयर आ रहा है, इसीलिए SSC ने इन सारी चीजों को हाईलाइट करा है। लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन रिक्रूटमेंट। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड आर इंटेंडेड टू बेनिफिट लैक्स ऑफ सिंसियर कैंडिडेट्स एंड टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशंस, ऑफिशियल्स एम्फेसाइज्ड। ये पूरा का पूरा नोटिस था। देखो मैंने सारा पढ़ के बता दिया इन्होंने क्या लिख रखा है, मैंने कुछ कुछ अपने मतलब मेरे मन की भावनाएं भी बीच बीच में निकल जाती है ना चाहते हुए भी। बाकी ये कितना काम करता है अल्टीमेटली मैं फिर कह रहा हूं, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं मतलब ताली बजाने लायक हैं कि बहुत जबरदस्त काम करा है, बट द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ताली बजाने लायक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब रहा है। रिक्वेस्ट है कि उस पर काम करें, रिक्वेस्ट है कि और अच्छे से करें, क्या बेहतर कर सकते हैं, और सिर्फ अब ये नहीं करें कि आगे सब बढ़िया होगा। अगर आपने इतना सब कुछ आपको लगता है कि आपका सिस्टम फेयर हो गया है, तो पीछे के तीनों एग्जाम्स CGL, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, तीनों को हटाइए, दोबारा से कंडक्ट कराइए, क्योंकि आपका सिस्टम अब अगर सही हो रहा है, रिफॉर्म्स अब अगर आ रहे हैं तो सिस्टम तो अब सही चलेगा। और अगर अब रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो उन बच्चों का क्या दोष था जो उस खराब सिस्टम के साथ में पेपर दे के आए। और अगर आपका कहना है कि वो रिफॉर्म्स पहले से ही इन प्लेस थे तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में, है ना। तो बहुत खराब हालत रही है, बेसिकली कहने का मतलब यही है, बहुत खराब हालत रही है। बाकी यही है, कोर्ट के थ्रू जिन भी माध्यम से जाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स तो कराएंगे, रिफॉर्म्स तो लाएंगे, बट बात यही आती है कि ये ऑफिशियली कागज पे तो इतने सारे रिफॉर्म्स दिखा देते हैं। इन रिफॉर्म्स को जो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये ना पता हो कि SSC एग्जाम्स में रिसेंट में चला क्या है, अगर वो इस नोटिस को पढ़ेगा ना, मतलब वो लगेगा यार क्या कमीशन है यार, वाह वाह वाह, ऐसी फीलिंग आएगी मन से कि कितने बढ़िया बढ़िया स्टेप्स लिए कमीशन ने, मजा आ गया। लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द स्टेप्स, इट्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा खराब रहा है। ठीक है, बाकी आपका क्या मानना है, आप इस नोटिस को पढ़ के क्या समझ पाए, क्या आपको लगता है, एक बार ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जो ये बात इन्होंने शुरुआत में कही थी, ये मेरे को भी ठीक लगी कि भैया ये अप्लाई करता है ओनली ड्यूरिंग ऑनगोइंग मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें एकमात्र अच्छी मतलब एक अच्छी बात है, एकमात्र अच्छी बात कह लो, कैसे भी कह लो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात लगी इसमें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका ओपिनियन मैं कमेंट्स में जरूर पढ़ूंगा, जरूर दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।